हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हिंदुओं की संख्या बाहुल्य है और वहां प्रतिदिन ही हिंदुओं का कत्लेआम होता है और धर्म देखकर कत्लेआम होता है, उनका प्राइवेट पार्ट देखकर कत्लेआम होता है। जो ये कश्मीर के पहलगांव में जो है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जाता है, वहाँ पे जिस तरीके से घटना हुई है उसने पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत देश को आहत पहुँचाई है। हमारा देश सर्वे भवन सुखना सर्वे संतु निरामया वाला है, लेकिन एक हिंदू को ही टारगेट करके मारा जा रहा है। मोदी जी को पूर्ण रूप से उनको मौका भी मिला है और इसमें आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। जी, हम कहना चाहते हैं जो बाहर के आतंकवादी हैं वो तो हैं ही हैं, जो भारत के अंदर छिपे हुए आतंकवादी हैं उनका सफाया बहुत जरूरी है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी टू क्लास 10 एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2025-26। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया उसमें बेगुनाह जो लोग मारे गए, उसके बाद आक्रोश आप देख लीजिए कि गांवों तक आक्रोश पहुंच चुका है, कस्बों तक आक्रोश पहुंच चुका है और यहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पुतला बनाकर उनकी जूतों से पिटाई हो रही है और पुतले को जलाया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन है सीतापुर के बेहमा कस्बे में। आप देख सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन अब धीरे धीरे करके शहरों तक ही नहीं, छोटे छोटे कस्बों तक, छोटे छोटे गांवों तक यह पहुंच चुका है और ये पुतला है पाकिस्तान का, जिसे जलाया जा रहा है, जिसे फूंका जा रहा है, जूतों से उसकी पिटाई की जा रही है। ये आक्रोश है उन लोगों का जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है और भारतीयों को, बेगुनाहों को उन्होंने मारा, उसका विरोध है ये कहीं ना कहीं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग आज विरोध अपना जता रहे हैं, पुतले को आग के हवाले कर दिया है। और ये तमाम लोग बेहमा कस्बा जो है ये सीतापुर जो सिधौली से महमूदाबाद मार्ग है वहाँ पर स्थित है और यहाँ पर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं, बराबर नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों की जो है नारेबाजी है, कहीं ना कहीं आक्रोश है जो पाकिस्तान के प्रति है, उस आतंकवाद के विरोध में है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये सभी हमारे देश के युवा हैं जिनके अंदर इस कदर आक्रोश घर कर गया है और पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो आप इनके नारेबाजी को सुन रहे होंगे, ये आक्रोश है उनके मुंह से निकला हुआ, जो कई दिनों से अपने आक्रोश को दबाए बैठे थे, वो आक्रोश आज फूट गया। आप देख रहे होंगे भारत में जगह जगह इस तरीके के प्रदर्शन पाकिस्तान के विरोध में आपको होते हुए नजर आ रहे होंगे। अब देखिए नारेबाजी आप सुन रहे हैं और किस तरीके से नारेबाजी हो रही है और यहाँ आक्रोश भी आपको दिखाई दिया। अब जरा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? चलिए, क्या कहेंगे? जो ये कश्मीर के पालघर में जो हत्याकांड हुआ है उससे समस्त देश के जो नागरिक हैं वो आहत हैं और वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हिंदुओं की संख्या बाहुल्य है और वहां प्रतिदिन ही
हिंदुओं का कत्लेआम होता है और धर्म देखकर कत्लेआम होता है, उनका प्राइवेट पार्ट देखकर कत्लेआम होता है। ये बहुत दुख की बात है। ये समस्त देश के नागरिकों को एक होना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। ये कोई आतंकवादी दूसरे देशों से नहीं आते हैं, ये यहाँ ही रहते हैं, भारत का ही खाते हैं और भारत में ही मारते हैं लोगों को। तो बिल्कुल हमको ऐसे लोगों से बचना है। बिल्कुल, तो ये मांगे हैं, जरा थोड़ी बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? जो ये कश्मीर के पहलगाम में जो है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जाता है, वहाँ पे जिस तरीके से घटना हुई है उसने पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत देश को आहत पहुँचाई है कि हम हमारे देश के एक पर्यटन स्थल है जहाँ पे हम लोग सुरक्षित नहीं हैं और वहाँ एक विशेष समुदाय के लोगों को चिन्हित करके मारा जा रहा है। क्या हम लोग अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं? अगर हम देश जो है हमारा भारत देश भाईचारा की जो मुहिम देता है, भाईचारा कहता है कि हम सर्व धर्मों को समर्पित करने वाला हमारा देश है, क्या उसका प्रतीक यही है कि हमारे समाज के, हिंदू समाज के भाइयों को हिंदू जात देखकर वहाँ कश्मीर के पर्यटन स्थल पे मारा जा रहा है? और जो वहाँ नौ जोड़े देखिए, हिंदू जात के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पूछ कर मारा जा रहा है, इसीलिए ये लोग आक्रोशित हैं। क्या मांग है आपकी? हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला है, लेकिन एक हिंदू को ही टारगेट करके मारा जा रहा है और कहा जाता है जो है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी आते कहाँ से हैं? शरण कौन देता है? तो इसलिए हमारा यही कहना है कि इस समय देश आक्रोश में है और इस समय माननीय मोदी जी को पूर्ण रूप से उनको मौका भी मिला है और इसमें आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे? कैसी लड़ाई होनी चाहिए? कैसे सबक सिखाना चाहिए उन आतंकवादियों को जो उनको संरक्षण देते हैं उनको? जी, हम कहना चाहते हैं जो बाहर के आतंकवादी हैं वो तो हैं ही हैं, जो भारत के अंदर छिपे हुए आतंकवादी हैं उनका सफाया बहुत ज़रूरी है। उन्हीं की वजह से जो है ये स्थिति पैदा हुई पहलगाम में। जी बिल्कुल। जी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कि प्रशासन को जानकारी दी गई थी कार्यक्रम की, किंतु प्रशासन का कोई सहयोग नहीं रहा। यहाँ पर अगर कोई अभी बात बड़ी करिए, जो जिसको लेकर आक्रोश है आपके मन में, जो आप मांग करना चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? जी, हम तो यही मांग करना चाह रहे हैं कि जैसे कि वहाँ पे जाति नहीं पूछ करके, धर्म पूछ करके हम लोगों को मतलब वहाँ पे मारा गया है, ठीक है, उसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो पनपे हुए हैं आतंकवादी, उनका यहाँ से जरूर मतलब जल्दी सफाया किया जाए और यहाँ से उनको मतलब रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए, ये मांगे हैं इन लोगों की और इन लोगों में आक्रोश भी देख रहे हैं, मांग भी उठ रही है। अब ये मांग कहीं न कहीं गाँव तक, कस्बों तक भी पहुँच गया है, ये आक्रोश जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की। फिलहाल सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे और सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।